हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आज चलिए हम बात कर रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम के बारे में। जो रेलवे एग्ज़ाम एनटीपीसी किसी तरह दिया, जैसे भी दिया हो, जैसे कि रिजल्ट दे दिया, उनके बाद सीबीटी 2 उनका एग्ज़ाम दिया था कि 14 फरवरी से होगा, तो 14 फरवरी से हुआ नहीं। उनका डेट दे दिया 15 फरवरी से। जानते 15 फरवरी क्यों दे दिया? क्योंकि सरकार को तो चुनाव करानी है। यूपी में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, यानी इसको पहले चुनाव को देखना था। चलिए एक दिन बढ़ भी गया आपका, तैयारी एक दिन ज़्यादा हो जाए, ये तो इसने कर दिया। लेकिन एक क्या किया, 24 तारीख को नोटिफिकेशन निकाल दिया। नोटिफिकेशन ये निकाल दिया कि अब जो एग्ज़ाम होने वाले थे 23 फरवरी से, ग्रुप डी का एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम अब एक महीना पहले जस्ट एक नोटिस डालता है कि ग्रुप डी में भी होगा सीबीटी 2। आखिर सीबीटी 2 का अर्थ क्या हो बंधु? यानी इसको खींच के ले जाना है 2024, यानी ये वैकेंसी निकाला 2019 में। अब धीरे धीरे करते हैं 2022 में एग्ज़ाम लेने की बारी आई, तो इसको लगा कि 2022 में एग्ज़ाम ले लेगा तो हम 2023 तक इसको ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो ये एक फार्मूला तैयार किया सीबीटी 2 नाम से। यानी यहाँ भी एक घोटाला करने के चक्कर में, ये घोटाला के बारे में बात करेंगे, पहले समझ लीजिए क्या हम बता रहे हैं। अब 2022 में ये जो है एग्ज़ाम लेगा सीबीटी 1 का, फिर 2023 में लेगा एग्ज़ाम सीबीटी 2 का, उसके बाद 24 में ही लेगा आपका वेरिफिकेशन कराएगा, फिर 24 लास्ट यानी 25 जाते जाते आपको नौकरी देगा। आपका फॉर्म भराया कब? 2019 में, और एग्ज़ाम से आपको क्लियर करवाएगा कब जा करके? ये 2025 में। इस बीच में आप सोचिए क्या कर रहे हैं। आपने जो फॉर्म भरने में पैसा लगाई, पैसा का कितना इसको बैलेंस बना होगा? क्योंकि लगता है कि चुनाव में पैसा का कमी पड़ गया, क्योंकि आपको जो लौटाने का पैसा था, एग्जाम में पीटी लेगा तभी तो लौटाएगा। अगर एग्जाम में ही नहीं लेगा, लौटाएगा कैसे? इसीलिए इसको पैसे की भारी कमी सरकार को, इसलिए सरकार बैंक बैलेंस बना करके चुनाव में सारे पैसे लगाएंगे। स्टूडेंट जाए भाड़ में, करियर जाए स्टूडेंट का भाड़ में। बताइए कि जो भाई बंधुओं का 2019 में फॉर्म भरा होगा, जिसका 30 या 29 एज चल रहा होगा, उस समय से अभी तक आप जोड़िए, देखिएगा कितना एज का डिफरेंस हुआ होगा, और उसका एज अभी क्या हो रहा होगा जो अभी उसको नौकरी करना चाहिए और नौकरी नहीं कर रहे। वो तरस रहे कि चलो एनटीपीसी में हमारा रिजल्ट नहीं हुआ तो हम किसी तरह उसको कंप्रोमाइज कर भी लेते हैं, चलो ग्रुप डी बचा है, ग्रुप डी में हम इनका तैयारी करके हम एक जॉब ले ले। बंधु लगभग 1,03,000 वैकेंसी है, उतने ही पोस्ट का एग्जाम लेते और आराम से जो बच्चा टैलेंट इतना दिन से पढ़ रहा था वो अपना आराम से आ जाता। लेकिन ऐसा इसको करना नहीं था, इसको एक लंबा खींचना था, क्योंकि इसका चुनाव सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ में नहीं है। स्टूडेंट का करियर भाड़ में जाए, स्टूडेंट क्या करेगा उसके प्रति इसका कोई जवाबदेही नहीं है। सुबह उठते हैं, एक घंटी बजता तो पता चलता है कि एक नया नोटिफिकेशन आ गया। भैया जब आप ग्रुप डी में ये चेंज कर सकते हैं नोटिफिकेशन की सीबीटी 2 होगा, और उनसे पहले जो आप एनटीपीसी रिजल्ट दिए उसमें आप नोटिफिकेशन चेंज नहीं करते, उसमें पारा दिखाता है कि पारा इतने कहा गया, उस पारा के अनुसार भी तो आप रिजल्ट कहाँ दिए। यानी सब तरह से स्टूडेंट यहाँ पे परेशान है। अब स्टूडेंट के साथ घटना क्या होने वाला, इस चीज को आप समझिए कि सबसे पहले वो सीबीटी 1 देंगे, सीबीटी 1 देने के बाद वो सीबीटी 2 के लिए लगेंगे, उसके बाद उसका टाइम भी उतना खराब हो रहा है, भविष्य भी उनका अंधेरे में जा रहा है, और उनके लिए फिर अलग अलग शहरों में जाएंगे, उनके लिए उसको पैसा लगेगा जाना, एग्जाम देने के लिए मेंटलिटी डिस्टर्ब होगा, बहुत तरह से प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और उसमें भी क्या सिलेबस चेंज कर दिया। भैया पीटी सीबीटी 1 दो 100 क्वेश्चन का, सीबीटी 2 दो आप 120 क्वेश्चन का, 90 मिनट का टाइम है, उसमें आपका साइंस है 30, मैथ आपका 30, रीजनिंग जनरल जिसको आप कहते हैं उसमें आपका 35, फिर करंट अफेयर्स और आपका जो जीए है उनमें बंधु आप जाके 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसको आप बनाए। यानी कहना क्या चाह रहा है सरकार, डायरेक्ट आप बता दीजिए नौकरी देना है या नहीं देना है, या आपको चुनाव कराना है तो पहले चुनाव ही करा लो भाई। और क्या कर सकते हैं आप, आपके पास कुछ तो उपाय बचा नहीं है। युवाओं को एकदम आप जिस बदौलत आप यहाँ आए उस बदौलत को ही आप धकेल रहे हैं, वो अंधेरे में धकेल रहे हैं। पता नहीं क्या सोच रहे हैं आप, क्या आपका मनसा चल रहा है, हमें नहीं पता। इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार को। ये सोचना चाहिए कि आखिर एक स्टूडेंट जब 18 वर्ष उम्र क्रॉस करते हैं, जब फॉर्म भरने की उसकी सीमाएं होती है, उस समय कोई फॉर्म भरता है, अगर 5 साल उसका एग्जाम ले लीजिएगा, इससे 18 5 23 हो गया, जो 23 में फॉर्म 23 उम्र में फॉर्म भरेगा, 5 साल एग्जाम ले लीजिएगा, उनका उम्र 28 हो जाएगा। जो 28 वर्ष में फॉर्म भरा होगा उसका ऐसे भी 33 हो जाएगा। आप बताइए जो 30 में भरा होगा उसको 35 में करिएगा,
कहाँ का ये न्याय है? ये न्याय नहीं है, ये अपना राजनीतिक जो तलबे है ना उसको सेकले की बात है। और ये जितने भी कर रहे हैं ये हमारे भाइयों बहनों और हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी के साथ ये अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए इस नोटिफिकेशन जो हमारा दिया है CB2 का ये हम खारिज करते हैं। ये हमें पसंद नहीं है भैया। आप कराओगे क्या? IAS बना रहे हो? जो IAS आपका बन के गया है, जो वहाँ पे आपका ये जो नोटिफिकेशन दिया उसको तो अकल तो नहीं हुआ है ना। वो तो किस तरह का नोटिफिकेशन देता, कैसे, किस दबाव में देता, क्या भांग खा करके नोटिफिकेशन वो जारी करता, हमको समझ में ही नहीं आता भाई। नोटिफिकेशन यानी नोटिस चेंज कर दी, सारे चीज को चेंज करके रखा है। तो ये ग्रुप डी में क्या कराओगे आप? उसको क्या काम नहीं कराओगे? ऑफिस में बैठा के गया है, जो वहाँ पे आपका ये जो नोटिफिकेशन दिया उसको तो अकल तो नहीं हुआ है ना। वो तो किस तरह का नोटिफिकेशन देता, कैसे, किस दबाव में देता, क्या भांग खा करके नोटिफिकेशन वो जारी करता, हमको समझ में ही नहीं आता भाई। नोटिफिकेशन यानी नोटिस चेंज कर दी, सारे चीज को चेंज करके रखा है। तो ये ग्रुप डी में क्या कराओगे आप? उसको क्या काम नहीं कराओगे? ऑफिस में बैठा के रखोगे, काम ही नहीं करेगा वो। किस खलासी में जाएगा, गेटमैन में जाएगा, हेल्पर में, यही सब ना काम कराओगे भाई आप। कैसा है, कोई अच्छा जगह पे पहुंचा दोगे आप ग्रुप डी के माध्यम से, तो एग्जाम लेकर के उसको पोस्ट पदाधिकारी तो नहीं बना दोगे ना। तो था क्या कि आप एक एग्जाम ले लेते, जितने आपके पास पोस्ट थे उतना ही रिजल्ट देते, उनके बाद उसको आप फिजिकल के लिए बुलाते, सब ठीक था, सब चीज़ सही चल रहा था, आपने तो एक क्लियर कर ही दिए थे, NTPC2 के साथ धोखा हो ही गया था। तो भैया इसमें भी आप धोखे कर रहे हैं ना, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए आप सब एक साथ समूह बनाइए, एक साथ विरोध कीजिए। ये तब तक जारी रहेगा जब तक इस पर कुछ सुनवाई नहीं होता है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।